नेता वह नहीं होता जो जनता को त्याग का भाषण दे। नेता वह होता है जो जनता से पहले खुद त्याग करके दिखाए। आज की ये वीडियो सिर्फ राजनीति की चर्चा नहीं है, यह उस भरोसे की बात है जो कभी जनता और नेता के बीच में हुआ करता था। यह उस फर्क की बात है जो नेतृत्व और सिर्फ सत्ता के बीच में होता है, क्योंकि इतिहास में कई नेता आए कई गए, लेकिन जनता हमेशा उसी इंसान को सबसे ज़्यादा याद रखती है जिसने जनता से पहले खुद कठिनाई उठाई हो। आज जो सवाल लाखों लोगों के मन में घूम रहा है, वही सवाल मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यह वीडियो किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं है, न किसी से नफरत फैलाने के लिए है। यह एक आम भारतीय की सोच है, एक आम आदमी का नज़रिया है, उस आम आदमी का जो हर महीने महंगाई से लड़ता है, जो पेट्रोल भरवाने से पहले सोचता है, जो घर का बजट जोड़ते जोड़ते थक जाता है और फिर टीवी खोलकर हमारे नेताओं का भाषण सुनता है। नमस्कार, मैं हूं देव, आप देख रहे हैं हमारी अपनी चैनल देव वचन। भारत के इतिहास में जब भी सादगी, नैतिक ताकत और ईमानदार नेतृत्व की बात आती है, तब सबसे पहले नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। कारण सिर्फ यह नहीं कि उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, असली कारण यह था कि उन्होंने जो कहा पहले खुद करके दिखाया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण था कि नेता वह नहीं जो सिर्फ मंच से भाषण दे, नेता वह है जो जनता से पहले खुद कठिनाई उठाए। पुराने दौर की बात करते हैं। 1965 का समय भारत के लिए बहुत कठिन था। देश आर्थिक रूप से कमज़ोर था, खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर थी, कई जगह लोग राशन पर जी रहे थे, भारत को विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ता था, ऊपर से पाकिस्तान के साथ युद्ध का माहौल था, देश में खाद्यान्न संकट था, सरकार पर दबाव था, जनता परेशान थी। उस समय कोई भी नेता चाहता तो सिर्फ भाषण देकर जनता को भावनात्मक बना सकता था, लेकिन शास्त्री जी ने जनता से सीधी और सच्ची बात की। उन्होंने कहा कि अगर संभव हो तो सप्ताह में एक समय भोजन छोड़ दीजिए ताकि देश का अनाज बचाया जा सके। अब सोचिए, एक प्रधानमंत्री जनता से कह रहा है कि खाना कम खाओ। आज के दौर में यह बात सोशल मीडिया पर मजाक बन जाती, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ। जनता ने उनकी बात मानी। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि यह आदमी खुद भी वही कर रहा है। शास्त्री जी ने पहले अपने घर में नियम लागू किया, पहले खुद खाना छोड़ा, पहले अपने परिवार से त्याग करवाया। यानी उन्होंने जनता से वह नहीं मांगा जो खुद करने को तैयार न हो। यही कारण था कि जनता को उनकी बातों में सच्चाई दिखाई देती थी। लोग सोचते थे कि हमारा प्रधानमंत्री सत्ता का आनंद नहीं ले रहा, वह हमारे साथ खड़ा है। यही कारण था कि लोगों ने उनकी अपील को आदेश नहीं जिम्मेदारी माना। शास्त्री जी का पूरा जीवन सादगी का प्रतीक था। न बड़े काफिले, न दिखावा, न शक्ति प्रदर्शन। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी सी कार खरीदने के लिए भी लोन लिया था। आज यह बात छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय जनता के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जनता अपने नेता में खुद को दिखती थी। लोगों को लगता था कि यह आदमी हमारे जैसा जीवन जी रहा है। यही चीज़ एक नेता को जनता के दिल में जगह दिलाती है। नेता की असली ताकत उसका पद नहीं, उसका चरित्र होता है। अब आइए आज के दौर में। आज भारत पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है। बड़े हाईवे बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ा है, भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और इसमें नरेंद्र मोदी जी की भूमिका उनके समर्थक बहुत बड़ा मानते हैं। मोदी जी की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी सार्वजनिक छवि है। बड़े रोड शो, विशाल रैलियां, भारी जनसभाएं, लगातार जनता के बीच मौजूद रहना, खुद को हर समय जनता से जुड़ा दिखाना, यह उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा बन चुकी है। उनके समर्थक कहते हैं कि यही उनकी ताकत है, यही कारण है कि वे इतने लोकप्रिय हैं। लेकिन यहीं से बहुत से लोगों के मन में सवाल भी पैदा होते हैं। हाल ही में जब मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा, ईरान और अमेरिका के बीच में हालात गंभीर हुए और दुनिया में तेल संकट की आशंका बढ़ने लगी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करिए। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर
जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था। आर्थिक रूप से यह बात गलत नहीं थी। भारत अपनी ज़रूरत का सबसे ज़्यादा हिस्सा तेल बाहर से खरीदता है। अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। यह बात समझ में आती है, लेकिन सवाल वहीं से शुरू होता है जहां जनता व्यवहार देखती है, क्योंकि उसी समय जनता क्या देख रही थी? बड़े बड़े रोड शो, लाखों लोगों की भीड़, बंगाल चुनाव की विशाल रैलियां, भारी राजनीतिक आयोजन, लंबे काफिले, हजारों बसों से लोगों को बुलाकर उद्घाटन कार्यक्रमों में भीड़ जुटाना और फिर उसी के अगले दिन सोमनाथ में रोड शो और शक्ति प्रदर्शन। यहीं पर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है। एक आम आदमी सोचता है, अगर सरकार को पहले से पता था कि दुनिया में हालात खराब हो रहे हैं, अगर मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, अगर जनता से कहा जा रहा है कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, सोना मत खरीदिए, तो फिर उसी समय इतने बड़े रोड शो क्यों, इतने बड़े काफिले क्यों, उद्घाटन कार्यक्रमों में हजारों बसों से भीड़ क्यों बुलाई जा रही है? अगर देश को बचत की ज़रूरत है तो उदाहरण ऊपर से क्यों नहीं दिखाई देता? आज की राजनीति में शायद त्याग का मतलब सिर्फ जनता के लिए बचा है। जनता से कहा जाता है पेट्रोल बचाइए, लेकिन सत्ता कहती है रोड शो जारी रहेंगे। जनता से कहा जाता है वर्क फ्रॉम होम करिए, लेकिन राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन बिना ब्रेक चलता रहेगा। जनता से कहा जाता है सोना मत खरीदिए, विदेशी मुद्रा बचाइए, लेकिन हजारों बसों से भीड़ लाकर राजनीतिक इवेंट कराना जरूरी माना जाता है। और फिर जनता सोचती है देश पहले है या राजनीतिक इवेंट पहले? लेकिन इसमें दोष हमारा भी है। सिर्फ नेता को दोष देकर भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। लोकतंत्र में जिम्मेदारी सिर्फ नेता की नहीं होती, जनता की भी होती है। अगर आप किसी को अपना काम देते हो, किसी को ठेकेदार को घर बनाने का ठेका देते हो और वह काम सही नहीं करता, तो क्या आप उससे हिसाब नहीं मांगते? क्या आप उसका पैसा नहीं काटते? क्या आप उससे जवाब नहीं पूछते? बिल्कुल पूछते हो, क्योंकि पैसा आपका है, मेहनत आपकी है। ठीक वैसे ही सरकार भी जनता के टैक्स और भरोसे से चलती है। जनता वोट देकर सरकार बनाती, इसलिए सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है, काम का हिसाब मांगना गलत नहीं है। अगर जनता सवाल पूछना छोड़ देगी, अगर जनता सिर्फ भीड़ बनकर देखती रह जाएगी, अगर जनता सिर्फ ताली बजाएगी और जवाब नहीं मांगेगी, तो धीरे धीरे लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। और जो जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, वह धीरे धीरे गुलामी मानसिकता से चली जाती है। आज कुछ लोग इतने अंधभक्त बन चुके हैं कि उन्हें हर सवाल दुश्मनी लगता है। अगर कोई महंगाई की बात करे तो उसे देशद्रोही कह दिया जाता है, अगर कोई सरकार से सवाल मांगे तो उसे विरोधी कह दिया जाता है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह नहीं होता, नेता से जवाब मांगना देशद्रोह नहीं होता। असली देशभक्ति वही है जो देश को किसी भी नेता से बड़ा माना जाए। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब भी किसी देश में जनता सवाल पूछना छोड़ देती है, जब भी लोग सिर्फ भीड़ बनकर रह जाते हैं, जब भी नेता की हर बात को बिना सोचे सही मान लिया जाता है, तब धीरे धीरे लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। दुनिया ने ऐसे दौर पहले भी देखे हैं। जर्मनी के लोगों को लगा था कि उनका नेता देश को महान बना रहा है। भीड़ थी, नारे थे, शक्ति प्रदर्शन था, लेकिन धीरे धीरे वही देश विनाश की तरफ चल गया। आज इतिहास में एडॉल्फ हिटलर को लोग विकास या भाषणों के लिए नहीं, बल्कि अंधभक्ति और विनाश की चेतावनी के रूप में याद करते हैं। इसीलिए जनता का जागरूक रहना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता सिर्फ चुप रहेगी तो गलतियां दोहराई जाएगी, लेकिन अगर जनता जागरूक रहेगी, सवाल पूछेगी और सोच समझकर फैसला करेगी, तभी देश मजबूत बनेगा। देश किसी एक नेता से बड़ा नहीं होता और जनता की आंखें खुली रहना ही लोकतंत्र की असली सुरक्षा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि ऐसी गहरी और सच्ची चर्चाएं जरूरी है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसे ही विचारों के लिए हमारे चैनल देव वचन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।